हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उसका ऑनलाइन मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 की लड़ाई में कौन सा राज्य अव्वल रहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2020 जो है ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य जो है कोरोना की लड़ाई और मदद में सबसे अव्वल राज्य रहा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आरबीआई ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कुल 9 कसौटियों पर देश के सभी राज्यों को परखा, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है कुल 8 कसौटियों पर जो है खरा उतरा है। दोस्तों बात हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। यहाँ कुछ मिशन स्टार्ट किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैंने इनको यहाँ मेंशन कर दिया है, आप इसको पीडीएफ से डाउनलोड करके, जो कि लिंक की मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ और जो यहाँ की राज्यपाल हैं उनका नाम है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दोस्तों मैंने अभी आरबीआई की बात की, तो दोस्तों आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। और दोस्तों उसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास और उसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदूषण के लिए अध्यादेश भारत के किस शहर में जारी किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और इससे निपटने के लिए अध्यादेश के जरिए नया कानून बनाया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी दिल्ली एनसीआर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एनसीआर का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। दोस्तों जिस कानून को लागू किया गया उसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020। इसे याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इस कानून के अंतर्गत जो है अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, जो भी इस कानून का उल्लंघन करेगा वो 1 करोड़ रुपए का फाइन भरेगा और 5 साल की सजा भी हो सकती है उसे, या दोनों हो सकती है एक साथ। तो दोस्तों इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हाल ही में दिल्ली में जो है अभी 17 सदस्यीय कमेटी गठन करने की बात कही गई है और ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ये प्रदूषण को रोकने के लिए ही। तो दोस्तों इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बोर्ड ने 12वीं के पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में कोरोना वायरस को शामिल कर किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में यानी सिलेबस में कोरोना वायरस की पढ़ाई को शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों इस पाठ्यक्रम में जो शामिल किया गया है कोरोना वायरस को जो है, इसे आर्ट साइंस कॉमर्स सभी वर्ग के छात्रों को यानी सभी स्ट्रीम के छात्रों को जो है अनिवार्य किया गया है। इस कोरोना वायरस इसमें जो है इसमें कोरोना वायरस के लक्षण व इनसे बचाव के उपाय के बारे में बताया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो सीबीएसई बोर्ड है इसने जो है वो आईबीएम के साथ जो है समझौता किया है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ सीबीएसई के बारे में बताया कि सीबीएसई ने जो है वो 12वीं के पाठ्यक्रम में कोरोना वायरस को शामिल किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी सीबीएसई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मैंने अभी बताया आईबीएम के बारे में, इसने आईबीएम के साथ जो है समझौता किया है। किसके साथ किया है? आईबीएम के साथ समझौता किया है इसे पढ़ाने के लिए और इसकी पढ़ाई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के थ्रू जो है कराई जाएगी सीबीएसई के पाठ्यक्रम में, वो भी कक्षा 12वीं के छात्रों को। दोस्तों बात आई है यहाँ सीबीएसई की, तो सीबीएसई के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों सीबीएसई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योर सेकेंडरी एजुकेशन। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों मैंने यहाँ आईबीएम की भी बात की, तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। एक बार फिर सुन लीजिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। दोस्तों
सीबीएसई की जो स्थापना है वो वर्ष 1962 में की गई थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1962 में की गई थी। और जो इसका मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में। और जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है आईएएस मनोज आहूजा। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ और अपने दोस्तों के साथ। इस पर हम आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको हर रोज़ मॉर्निंग में अपलोड कर देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पर्वत पर स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पाया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रतापनगर में पीड़ी पर्वत पर जो है 50 करोड़ साल पुराना, याद रखिएगा 50 करोड़ साल पुराना बात हो रही है, 50 करोड़ पुराना जो है 50 करोड़ साल पुराना स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पाया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, पीड़ी पर्वत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं धारीदार अवसादी सैल। और दोस्तों इसे परीक्षण के लिए जो इसे पाया गया, इसे कुमाई विश्वविद्यालय भेज दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं हम स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल्स की। तो दोस्तों इसको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो होता है ये अरबों साल पहले मरे जीवों के जीवाश्म पर जमी परत परत होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसने लंबे अंतराल के बाद जो है प्रकृति में बदलाव के कारण जो है इन जीवाश्मों पर जो है धूल की परत जमती गई है और धीरे धीरे जो है ये प्रकृति के साथ जो है चट्टान के रूप में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों, अगर इन्हें आसान भाषा में कहा जाए तो ये जो होते हैं ये कई 100 करोड़ साल पुरानी जो होती हैं काई होती है या शैवाल होती है, ये वही होती हैं जो कई 100 साल और कई करोड़ 100 साल पुरानी होती हैं। तो दोस्तों, ये भी एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका नाम याद रखिएगा स्ट्रोमेटो लाइट फॉसिल। बात आई है मैंने यहाँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में आपको बता दें। दोस्तों, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य। और जो यहाँ की राजधानी है उत्तराखंड की वो है देहरादून। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की सबसे पहली उड़ान उड़ने वाली कार किस कंपनी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली कार किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पहली उड़ने वाली कार डच कंपनी पॉल 5 के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है पॉल 5, दूसरा बी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस कार को जो नाम दिया गया है वो है पॉल 5 लाइबर्टी। याद रखिएगा इसका नाम पॉल 5 लाइबर्टी लाइबर्टी। दोस्तों, नाम को मैं लिख देता हूँ यहाँ। दोस्तों, मैंने कार का नाम जो है यहाँ मेंशन कर दिया है, पॉल 5 लाइबर्टी या लिबर्टी बोलते हैं। दोस्तों, मैं उस कार को दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों, ये है वो कार जिसके बारे में मैंने अभी बात की, पॉल 5 लिबर्टी, जो दुनिया की पहली उड़ने वाली कार है। और जिसका इसका क्लोज डिजाइन जो है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। दोस्तों, इस कार की जो कीमत है वो 2 करोड़ 52 लाख रुपए है। और अगर भारतीय अगर डॉलर की बात की जाए तो ये 3,99,000 डॉलर की है। दोस्तों, इसकी जो स्पीड है वो 9 सेकेंड में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ये तुरंत पकड़ लेती है 9 सेकेंड में ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और दोस्तों, इसमें जो इंजन लगे हुए हैं, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और इसमें 2 सवारी बैठ सकते हैं। दोस्तों, एक बार में जो ये सवारी है, जो ये कार है, एक बार में जो है ये 1,315 किलोमीटर, याद रखिएगा 1,315 किलोमीटर की उड़ान जो है ये भर सकती है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस कार को जो है अभी फिलहाल के लिए कमर्शियल वाहन के रूप में जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसकी पहली जो टेस्टिंग हुई थी उसको 2012 में की गई थी। तो दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने स्कूल फीस में 40% की कटौती की घोषणा की है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने जो है वो कोरोना काल में अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए सीबीएसई एफिलेटेड जितने भी स्कूल हैं, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, उनको जो है कक्षा 9वीं से लेकर, याद रखिएगा कक्षा 9वीं से लेकर जो है 12वीं तक के जो है फीस में जो है 30% की कटौती करने का निर्देश दिया है। और जो राज्य हैं, जो सरकारी स्कूल हैं
जो राज्य वाला बोर्ड है, जो राजस्थान सरकार का खुद का अपना बोर्ड है, उसमें जो है 40% की कटौती की है 9 से 12वीं तक के कक्षा के छात्रों के लिए। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी राजस्थान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। दोस्तों राजस्थान जो है हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से जो है 7वां सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों यहाँ हाल ही में जो है प्योर फॉर श्योर मिशन जो लॉन्च किया गया है, वो मिलावटखोरी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने एसआईए मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना ने एसआईए नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, एस भारतीय सेना, ये बिल्कुल राइट है, यानी इंडियन आर्मी। दोस्तों ये ऐप जो है, जो एसआईए ऐप है, इसका जो फुल फॉर्म है, यानी पूरा नाम जो है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। दोस्तों ये ऐप जो है एंड टू एंड सिक्योर्ड वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की सुविधा को प्रदान करता है। दोस्तों इस ऐप को जो है फिलहाल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया, और इसे जल्द ही आईओएस यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो भी है इसे लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बात क्या ये है यहाँ भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं एम.एन. नरवणे, जो कि 4 से 6 नवंबर को जो है नेपाल दौरे पर होंगे, और उन्हें जो है वहाँ नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा जो है नेपाल सेना की जनरल पद की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम हाल ही में सर्व पावर योजना किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने 29 अक्टूबर 2020 को जो है सौर पावर योजना को जो है लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। दोस्तों इस योजना का जो उद्देश्य है, जो सर्व पावर योजना है, इसका उद्देश्य जो है वो विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को, जो भी महिला रिसर्चर्स हैं, उनको शोध एवं विकास की गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। दोस्तों इस योजना के तहत जो है शैक्षणिक व शोध कार्यों के लिए और शोध स्थानों में जो है नियमित महिला शोधकर्ता जो भी होंगी, उनको 2 श्रेणियों में उच्च स्तर के अनुसंधान व विकास कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों ये जो 2 श्रेणियां होंगी उनमें मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, जिसमें पहला है सर्व पावर फेलोशिप और दूसरा है सर्व पावर रिसर्च फंड। तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु ने नीट 2020 पास करने वाले छात्रों को कितने प्रतिशत का आरक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने जो है नीट परीक्षा जो होती है 2020 की, इसमें पास करने वाले अपने राज्य के सभी छात्रों को जो है 7.5 यानी 7.5% की छूट देने की घोषणा की है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 7.5%, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नीट का जो इंग्लिश फुल फॉर्म है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा। दोस्तों 2020 जो होता है ये साल का नाम है कि किस साल में ये हुआ है। दोस्तों जो ये आरक्षण दिया जाएगा, ये दंत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक में स्नातक करने वाले छात्र होंगे, उनको दिया जाएगा। दोस्तों बात है ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानी स्वामी। नाम एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानी स्वामी, और जो यहाँ के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों यहाँ के जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं यानी उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ओ पनीर सेल्वम। दोस्तों तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है भरतनाट्यम, और जो यहाँ का राज पेड़ है वो है पाम ट्री यानी ताड़ का पेड़, और जो यहाँ का राज फल है वो है कटहल, और जो यहाँ का राजकीय खेल है वो है कबड्डी। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी
यूनेस्को ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे शुरू किया गया है। दोस्तों यहाँ ये है यूनेस्को की ऑफिशियल वेबसाइट जो MGIEP के थ्रू जो है इससे संबंधित करके जो है शुरू किया गया है, और ये रहा आपका कंपैशनेट इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों इसको जो है 1800 से 34 वर्ष को जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि यूनेस्को MGIP एंड लाइफ यूनिवर्सिटी आर इनवाइटिंग द वर्ल्ड्स यूथ 18 to 35-year-old to enroll for compassionate integrated training, an online course which cultivate skills such as empathy, mindfulness and compassion, so youth are well equipped to contribute toward the development of peaceful and sustainable society। तो दोस्तों इस प्रोग्राम का संचालन मैंने आपको अभी बताया कि MGIEP के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा मिलाकर किया गया है। और दोस्तों इस प्रोग्राम को जो है मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, मैंने यहाँ बोला पढ़ा भी कि 18 से 34 वर्ष के जितने भी लोग होंगे इसको इनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है डर, बेचैनी, घबराहट, तनाव आदि समस्याओं से निपटने में मदद के लिए जो है यूनेस्को के द्वारा जो है सिखाया जाएगा। दोस्तों बात आई यूनेस्को की, तो यूनेस्को के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं। यूनेस्को का जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसको हिंदी में बोलते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना जो है 4 नवंबर 1945 को की गई थी, और भारत जो है इसका वर्ष 1946 में सदस्य बना था। याद रखिएगा भारत जो है इसका वर्ष 1946 में सदस्य बना। इसका मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले। याद रखिएगा इसके जो अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। दोस्तों जो ये साइट शुरू की गई है, ये प्रोग्राम जो शुरू किया गया उसका मैंने यहाँ लिंक मेंशन किया हुआ है www.mgiep.unesco.org/CIT। दोस्तों यहाँ उस नाम भी लिखा हुआ है मैंने, कंपैशनेट इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों जो MGIP का नाम यहाँ लिखा था मैंने, जिसके साथ ये शुरू कर रहा है मिलके कंबाइन करके, वो है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व नगर दिवस जो है 31 अक्टूबर को वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित को बढ़ावा देने के लिए, देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो है मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी 31 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व नगर दिवस को जो है इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड सिटीज डे। याद रखिएगा वर्ल्ड सिटीज डे, जो जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, और इसका जो विषय है यानी थीम है वैल्यूइंग आवर सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो दोस्तों ये भी याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए थीम इंपॉर्टेंट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अमिताभ चौधरी। तो इसमें आपका ऑप्शन है बी अमिताभ चौधरी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बात आई है झारखंड की, तो झारखंड के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों झारखंड के जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। याद रखिएगा झारखंड का जो गठन हुआ था वो 15 नवंबर को, ये बिहार से अलग होकर जो है इसका गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। दोस्तों जो इसके मुख्यमंत्री हैं इस समय उनका नाम है हेमंत सोरेन, और जो यहाँ की राजधानी है वो है रांची। दोस्तों यहाँ की जो राज्यपाल हैं झारखंड की उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि यशवंत कुमार सिन्हा को जो है अपना भारत का जो है मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी यशवंत कुमार सिन्हा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके साथ ही जो है पत्रकार उदय माहुरकर, जिनका मैंने नाम यहाँ मेंशन किया हुआ है, इन्हें जो है सूचना कमिश्नर बनाया गया। याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन में देगा, तो दोस्तों इसे ना मारिएगा, ये सूचना कमिश्नर बने हैं और ये मुख्य यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लिए। चलिए कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि बैबल राम कलावन किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो दोस्तों उसका ऑप्शन जो था
बी सेशल्स, ये बिल्कुल राइट है। सेशल के राष्ट्रपति जो बनाए गए हैं बेबिल राम कलावन बनाया गया और ये भारतीय मूल के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्जातीय विवाह के लिए उड़ीसा सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है, इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसे प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं वन लाइनर की तरफ। पहला वन लाइनर है, स्टेट फाइनेंस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अव्वल रहा। प्रदूषण के लिए अध्यादेश भारत के दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया है, जिसमें 1 करोड़ जुर्माना और 5 साल की जेल हो सकती है उसका उल्लंघन करने पर। सीबीएसई ने 12वीं के पाठ्यक्रम में कोरोना वायरस को शामिल किया है। उत्तराखंड के प्रतापपुर के पीडी पर्वत पर स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पाया गया है, जो कि 50 करोड़ वर्ष पुरानी एक काई है जो चट्टान के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। दुनिया का सबसे पहली उड़ान करने वाली कार पाल 5 कंपनी के द्वारा बनाया गया और इसका जो नाम है पाल 5 लिबर्टी या लाइबर्टी है। राजस्थान ने स्कूल फीस में 40% की कटौती की घोषणा की है। भारतीय सेना ने SAI मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है। सर्व पावर योजना केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। तमिलनाडु ने नीट 2020 पास करने वाले छात्रों को 7.5% का आरक्षण देने का घोषणा किया है। यूनेस्को ने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है और उसको कहते हैं कंपैशनेट इंटीग्रिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसका जो प्रोग्राम शुरू किया गया, इसका लिंक मैंने आपको वहाँ दिया हुआ है। दूसरा है 11वां है, विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी बने हैं। मुख्य सूचना आयुक्त यशवंत कुमार सिन्हा नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों आज के लिए जो है आपके लिए जो है कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। तो पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।